मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, इस बात पे कि आपके बारे में आखिर क्या गॉसिप हो रही है, लोग आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसा व्यक्ति समझा जा रहा है, आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है कि जो आपको दूसरों से अलग बना रही हैं। तो पाइल 1 पे आप देखेंगे कि एक देवी सी बैठी है जिनके चारों तरफ नाग हैं। तो ये पाइल 1 है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गाय सी बनी है और जिनके ऊपर एक स्त्री बैठी है वाइट ड्रेस में। ये सेकंड नंबर की पाइल है। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, हाथ में एक लंबा सा कुछ बाण से लिए हुए हैं। अगर आपको पाइल 2 अच्छी लग रही है तो आप पाइल 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छी लगे उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। देखते हैं कि आपके बारे में क्या गॉसिप की जा रही है। तो शुरू करेंगे हम पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, क्या गॉसिप की जा रही है आपके बारे में। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, बहुत ही खूबसूरत सी ये तस्वीर है आपके लिए, जिसमें कि बहुत सारे नाग बने हुए हैं और एक प्यारी सी देवी बैठी है। तो आपके लिए आपके बारे में आखिर क्या गॉसिप हो रही है, लोगों द्वारा आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले पाइल नंबर 1 आप लोगों की क्या क्या राशि निकल कर आई है हम ये बताते हैं। टॉरस है, वृषभ राशि, साथ में है कैंसर कर्क राशि, एंड वृषभ कन्या राशि, सॉरी वर्गो कन्या राशि, एंड टॉरस भी है, वृषभ राशि, साथ में है कर्क राशि स्ट्रांगली निकल कर आया है, कैंसर, एंड यहाँ पर को निकल कर आया है आपके लिए सैजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि निकल कर आया है, साथ में है लियो, सिंह राशि, एरिस। ठीक है, सेजिटेरियस भी है थोड़ा। साथ में निकल कर आया है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशियां निकल कर आई हैं आप लोगों की। तो अब बताते हैं कि क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में। पाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1, आपने जो ये तस्वीर सेलेक्ट की है, आपको पता चल रहा होगा कि ये तस्वीर किस तरह की। इसमें बहुत सारे नाग जो बैठे हुए हैं, जिनके बीच में आप हैं एक देवी के रूप में। तो ये जो तस्वीर है, ये खुद भी बहुत कुछ बयान कर रही है कि आप एक बहुत शक्तिवान पर्सन हैं, बहुत शक्तिमान। लोगों द्वारा आपके बारे में ये गॉसिप की जा रही है कि आप जो हैं, एक तो बहुत ज़्यादा शक्तिवान हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और आपके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक विचार के हैं। आपको एक बहुत टैलेंटेड, आपको बहुत ज्ञानी, आपको दूसरों से बहुत अलग हटके देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे आप समाज के लिए कोई एक बहुत बड़ा आईना है। लोग आपको इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। खास तौर पे आपके दोस्तों द्वारा आपकी जो है ना सराहना की जा रही है। अगर मैं कहूँ तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये आया है कि आपके दोस्तों के साथ जब गैदरिंग होती, पार्टी होती है, वो आपके साथ एक अलगपन, एक खुशी, एक फ़न महसूस करते हैं, और वो आपके बारे में हमेशा गॉसिप करते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी टैलेंटेड, you are very सक्सेसफुल, यू आर वेरी जीनियस, यू आर वेरी जेंटलमैन टाइप्स पर्सन। ठीक है, वो आपके बारे में ना इस तरह की पसंद करते हैं। पसंद आपके बारे में इस तरह की गॉसिप होती है। मतलब कि जो आपके बारे में गॉसिप हो रही है वो बहुत अलग हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं, कोई आपके लाइफ में कोई पार्टनर भी है आपके, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। दूसरों से, अपने दोस्तों से, वो हर किसी से आपके बारे में यही कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत हैंडसम हैं। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं आप उस तरह से लीजिए। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत धार्मिक विचारों के हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप वो हैं जो समाज के लिए एक बहुत अच्छा आईना बन सकते हैं। आप वो हैं जो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। आप वो हैं जो लोगों को ना हील कर सकते हैं। आप वो हैं जो लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, लोगों की सोच को बदल सकते हैं। आपको इस तरह से एक आईने के रूप में देखा जा रहा है कि आप एक ऐसा दर्पण है जो आशाओं से भरा हुआ है, जो उम्मीदों से भरा है। आपके बारे में ये गॉसिप हो रही हैं, खास तौर पे आपके फ्रेंड्स के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा। आपका कोई करीबी पार्टनर है जो आपकी लाइफ में है, जो आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं,
जो हमेशा आपकी तारीफ़ ही करते रहते हैं। जब भी देखो अपने दोस्तों से आपकी बात करना, जो आपके दोस्त हैं वो हमेशा जब भी आपस में बैठते हैं, तो आपके बारे में कुछ ना कुछ यही अच्छी बातें होती हैं। आपके ज्ञान के बारे में, आपके टैलेंट के बारे में बहुत बातें होती हैं। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आप एक बहुत बुद्धिमान पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। आपके जो सोच विचार है ना वो बहुत अलग है। जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो आपकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल अलग हटके होती हैं। जब भी आप बात करते होंगे ना, आपका एक ऑरा ही अलग छलकता होगा। आपकी बातों से ही एक पॉजिटिविटी छलकती है। आपकी बातों में ही वो एक कला, एक जादू जो होता है निकल कर आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके कुछ बड़ी सपने हैं, बड़ी चाहते हैं, उम्मीदें, आप कुछ बनना चाहते हो और आपके अंदर वो क्वालिटी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कर लोगे, आप वो बन जाओगे, क्योंकि वो आपके थिंकिंग को बहुत ज़्यादा साफ, बहुत ज़्यादा सच्चा, बहुत ज़्यादा ईमानदार मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट भी हैं। आप अपने दोस्तों के प्रति भी बहुत वफादारी से दोस्ती निभाते हैं। आप विश्वास योग्य हैं, जिनसे वो अपनी बातें कर सकते हैं। आपके यहाँ तक कि आपके दोस्त आपके बारे में ना कहूँ तो बहुत तारीफ़ें करते हैं। वो चाहे आपके सामने कहते हो ना कहते हो, लेकिन आपके बारे में जो पीठ पीछे गॉसिप चल रही है, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, आपकी सराहनें हो रही हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता हासिल करोगे, बहुत सक्सेस होगे। आपके पार्टनर भी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको बहुत कुछ आता है। आप अपनी लाइफ में जिस क्षेत्र में भी जाएँगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटी, आप एक बहुत पॉपुलर पर्सन हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके दोस्तों के भी आप कहीं न कहीं प्रिय दिख रहे हैं मुझे। अपने पार्टनर के भी बहुत प्रिय दिख रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के साथ न्याय करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी सलाह-मशवरा, एडवाइस देते हैं। वो आपको एक गुड एडवाइज़र के रूप में देखते हैं, बहुत सलाहकार। आपके दोस्तों को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी की जो भी दुःख-तकलीफ़ें हैं, वो केवल और केवल आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप उस विश्वास लायक हो कि आप उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगे। आपके दोस्तों को ये लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे, आप कुछ बड़ा करके दिखाओगे, आप जिससे कि उनके दोस्तों को भी बहुत, आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। आपके बारे में जो गॉसिप हो रही है वो बहुत अद्भुत हो रही है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, वो आपको एक बहुत सर्वशक्तिमान, एक देवता के रूप में मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, कोई डिवाइन की ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, वो इस तरह से भी आपको देखते हैं। क्योंकि आपके विचारों से, आपके धार्मिक विचारों से, आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सोच विचारों के कारण भी, और आपकी जो छवि है वो इतनी निराली है जो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके दोस्त आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप पे बहुत भरोसा करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आपके अंदर तीव्रता है किसी चीज़ को पाने की, आपके अंदर कुछ कर गुज़रने का एक जुनून है, पैशन है आपके अंदर। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अकेलापन महसूस करते हैं। हो सकता है कि जब आप काफ़ी टाइम अकेले रहते हों, आपके दोस्तों को ये लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप, हो सकता है कि किसी तरह की ना एक मानसिक प्रकार की बीमारी से भी गुजरे हैं और कहीं न कहीं वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में या तो किसी तरीके का कोई डिप्रेशन रहा है, किसी तरीके का कोई मानसिक विकार आपकी ज़िंदगी में रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़े हिम्मतदार हैं, आप बड़े साहसी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला भी हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत कड़वे अनुभव भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो आपको एक बहुत मैच्योर पर्सन देखते हैं कि आपने घुटन भरी ज़िंदगी को जीने के बाद भी कभी भी आगे बढ़ने की चाहत नहीं छोड़ी। आपका जो जज़्बा है वो सलाम करने के लायक है। तो ये सब गॉसिप आपके बारे में हो रही है। कितनी अलग बात है कि आपके बारे में जो गॉसिप की जा रही है, आपकी तारीफ़ें की जा रही हैं, आपको आपके दोस्त आपके सामने भले ही ये कहते हो ना कहते हो सकता है कि आपके दोस्त आपको सामने से भी जो है सैल्यूट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो आपको पीठ पीछे आपकी काफ़ी वाहवाही कर रहे हैं, आपकी वाहवाही हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि आपने अकेले ही अपने जीवन में सब कुछ अचीव करा है, आपने जीवन में ही सब कुछ अकेले में कमाया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने मुकाम में पहुँच गए, कुछ कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कर गुजर रहे हैं, ठीक है? बड़ा ही अच्छा आप समाज की भलाई का भी काम कर रहे हैं, हो सकता है। आप समाज में अपनी एक नाम प्रतिष्ठा बना रहे हैं और दोस्तों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुन के जब आप तरक्की कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपका जीवन बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अनुभवी हैं आप, बहुत मैच्योर हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे मैच्योर पर्सन हैं, आप में बहुत ज़्यादा समझदारी है।
वो आपको एक बहुत समझदार पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप में ना कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है, और कहीं न कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वग़ैरह भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो विज़डम है, कहीं न कहीं ये सब आपके मेडिटेशन का नतीजा है। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान आदि भी करते हैं, तो आपका मेडिटेशन, आपका रिलैक्सेशन, आप बहुत रिलैक्सेशन माइंड के होंगे, ठीक है? और आप थोड़ा-सा ठहर कर सोचते होंगे, आराम से भी किसी चीज़ को भी करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर आप अपने दोस्तों को भी कभी नहीं छोड़ते, आप अपनी हर खुशी को दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो, तो आपके दोस्तों को ये लगता है कि आप जीवन में कितने भी बड़े मुकाम पे चले जाएँ, लेकिन आप कभी भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। आपके दोस्त आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा आपकी हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप वाक़ई में ही तारीफ़ के लायक हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और आप में से कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, वो आपको बहुत सराह रहे हैं। वो आपको जो है, उनके सामने आपकी जो छवि है वो बिल्कुल अलग बनी। उनको ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन की कोई ब्लेसिंग्स है कि आप उन्हें मिल गए हो। जैसे डिवाइन द्वारा आप उनको और आपकी जोड़ी को क्या किया गया है, ब्लेस्ड किया गया है। वो आपको एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में भी देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत ज्ञानी हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने आप को कंपैरिज़न भी कर रहे हो आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप उनसे बहुत आगे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके बारे में जो तारीफ़ें कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वो आपके लायक नहीं है, और आप उनसे बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, और बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी चल रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको अगर प्रपोज़ करते हैं मैरिज के लिए, चूँकि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कहीं न कहीं अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनकी चाहत है आपसे शादी करने की, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप उनकी तमन्ना हो, आप उनकी विश हो, उनकी इच्छा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो ये कंपैरिज़न भी कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो। अब आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आपकी उनकी कोई बराबरी नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंपैरिज़न भी चल रहा है। तो ये चीज़ें आपके बारे में की जा रही हैं, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, और ये भी गॉसिप हो रही है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनको अगर पार्टनर चाहिए तो बिल्कुल आपके ही जैसा चाहिए, आपके ही जैसा उन्हें चाहिए था, जो उनको आप मिले हो। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके बारे में आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के पार्टनर या दोस्त अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली मेंबर से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं कि आपके बारे में ये चीज़ें हैं। कहीं न कहीं अपनी फैमिली में आपके बारे में क्या हो रही है, बातचीत की जा रही है, यानी कि गॉसिप तो बहुत हो रही है आपकी। और कहूँ तो आपके बारे में अच्छी बातें बोली जा रही हैं, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। ठीक है? और ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हो। शायद ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, या आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो सकता है आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपने उनसे वो बात की है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ना आपको कहीं न कहीं किसी प्रकार का एक मानसिक विकार है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ये भी उनको दिख रहा है। लेकिन उन्हें ये भी दिख रहा है कि आप बहुत मैच्योर भी हैं। शायद हो सकता है कि ये जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जिस चीज़ का आपके अंदर जज़्बा है, आप उसी चीज़ की बात को बहुत बार-बार करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी प्रकार का कोई सिज़ोफ्रेनिया है, किसी तरीके का एक ये आपके अंदर एक मानसिक विकार है कि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो। आप उस पैशन को ना, उनको ऐसा लगता है लेकिन कर गुज़रोगे। आप ना कुछ भी कर गुज़रोगे, आपके अंदर ये जुनून है। मतलब वो आपके बारे में जो भी गॉसिप कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी गॉसिप हो रही है। वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर के बारे में बनाने की बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर मैरिज के लिए अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं फैमिली से आपको मिलवाने की बात हो रही है। वो अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ आपको शायद ये बताया जा रहा है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके पार्टनर इस तरीके से फैमिली के सामने आपको लाना चाह रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वजह कुछ भी हो। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आप लोगों में हो सकता है कि आपके पार्टनर में धर्म का मसला हो, आप अलग रिलीजन से आते हैं, वो अलग रिलीजन से आते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत पसंद करते हैं। वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि अपने परिवार से बातचीत करके सबकी रज़ामंदी से
आपके साथ मैरिज कर ली जाए, तो आपके बारे में बहुत गॉसिप हो रही है, आपकी बहुत तारीफ़ें की जा रही है, आपकी सराहना की जा रही है अपनी फैमिली में। कोई पर्सन है जो आपके बारे में अपनी फैमिली से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपके बारे में जो बातें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही हैं। तो ये गॉसिप जो है ना, आपके लिए की जा रही है। कहीं न कहीं कोई दोस्त है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। आपका कोई दोस्तों में से कोई एक दोस्त ऐसा भी है जो आपको पार्टनर बनाना चाहता है, आपके बारे में मैरिज के लिए बातचीत करना चाहता है। वो कहीं न कहीं आपके साथ घर बसाने के सपने देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा-सा उनको ऐसा सा महसूस हो रहा है, उनको थोड़ा-सा शर्म आ रही है शायद आपसे कहने से, ठीक है? वो थोड़ा-सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको थोड़ा डर लगता है अकेले में आपसे कहने से, वो या घबराते हैं कि आपसे कैसे कहें। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, आप हो सकता है कि थोड़ा उन्हें डाँट देंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो इस तरीके से वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके बारे में कुछ ऐसी बात की जा रही है, आपको मैरिज के रूप में देखा जा रहा है, आपसे शादी करने के बारे में बातचीत हो रही है, गॉसिप हो रही है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है पीठ पीछे, अपनी फैमिली से बातचीत हो रही है, मैरिज करने की बात की जा रही है, फैमिली के द्वारा रिश्ता लेकर आने की चाहत हो रही है आपके घर में। कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या आपके दोस्तों में से कोई एक ऐसा है जो आपको बहुत पसंद करता है, या जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है, दोस्ती चल रही है, या आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं, पसंद करते हैं, लव का रिलेशनशिप है, किसी को आपने पार्टनर के रूप में चुना है। तो कहीं न कहीं ये अपनी फैमिली में आपसे बातचीत कर रहे हैं, मैरिज की बात हो रही है, मैरिज की, घर बसाने की। अब लग रहा है कि उन्हें अब घर बसा लेना चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए, आपको ऑफ़र देना देना चाहिए अपनी फैमिली से। बातचीत ज़रूर हो रही है, गॉसिप बहुत हो रही है आपके बारे में, बहुत बातचीत हो रही है। और ये जो गॉसिप हो रही है सब अच्छी हो रही है, आपकी बुराई कहीं नहीं हो रही है। ये चीज़ देखा जा रहा है, ठीक है? आपकी बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है और बहुत अच्छी भी है। चलिए देखेंगे कि पाइल 2 में क्या निकल कर आता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको रेज़ोनेट हुई हो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, क्योंकि करंट एनर्जी में ये रीडिंग निकली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये रेज़ोनेट कर रही है तो ज़रूर क्लेम करिए, कमेंट करके बताइएगा कि किन लोगों को रेज़ोनेट हुई, ठीक है? अपना ख़्याल रखें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाली तस्वीर को, सेकंड पाइल को चूज़ किया है, एक गाय पे बैठती हुई इस देवी को, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या राशियाँ आप लोग की निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर आ रहा है एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांगली, साथ में आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों ही राशि हैं, ठीक है? मेष, ये धनु राशि तीनों निकल कर आ रही हैं। साथ में आ रहा है आपके लिए यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि, ठीक है? एंड साथ में निकल कर आ रहा है पाइसेस, मीन राशि, ये भी राशि निकल कर आई है, लिब्रा, तुला राशि। तो ये राशियाँ यहाँ पर निकल कर आई है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी यहाँ पर को निकल कर आया है, एंड पाइसेस मीन राशि भी है, एंड साथ में है यहाँ पर को सैजिटेरियस स्ट्रांगली, धनु राशि। तो ये राशियाँ आप लोगों की यहाँ पर निकली है, पाइल नंबर 2। तो अब बात करते हैं कि आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, आपके बारे में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, आखिर पीठ पीछे क्या हो रहा है आपके बारे में, अच्छी बातें हो रही हैं, बुरी बातें। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आपके लिए साफ साफ दिख रहा है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है ना कि एक तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इतना सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है? और कहीं ना आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं, अच्छे से देखते नहीं हैं, कहीं न कहीं किसी की भी बातों पे या तो आप जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, और एकदम से विश्वास करके आप सीधे से लड़ने लग जाते होंगे। तो आपके अंदर की जो ये चीज़ है ना, ये लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक है? अब आपके बारे में ये कौन कह रहा है, ये भी हम बताएँगे, ठीक है? ये आपके ही कुछ ऐसे साथी हैं जिनके साथ आप उठते-बैठते भी हो, जिनके साथ आप रहते भी हो, बातचीत करते हो इनसे। तो ये वही लोग हैं जो आपको थोड़ा-सा ऐसा समझते हैं कि जैसे कि आप थोड़ा दिमाग से मतलब कम है, ठीक है? आपके बारे में ऐसी गॉसिप हो रही है, मतलब बातचीत ऐसी हो रही है आपके बारे में, आपके जो साथी हैं, वो आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आप थोड़ा दिमाग से कम हैं, ठीक है? आपको दिमाग का थोड़ा कमज़ोर समझने की बात कही जा रही है कि आप थोड़ा दिमाग से कमज़ोर हैं। कहीं न कहीं इसका रीज़न ये भी है कि पाइल नंबर 2 हो सकता है कि आप बहुत सरल स्वभाव के हैं। आप किसी की भी बात में आ जाते होंगे,
और उस बात को मतलब जो भी आपसे कुछ कहता है कहती है आप उसको सच मान लेते हैं। और फिर क्या होता है ना, आप एकदम से किसी ने आपसे गलत बोल दिया, आप सहन भी नहीं कर पाते होंगे, लड़ भी जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी ना फाइट वगैरह भी चलती रहती है और एकदम से आप एक्शन ले लेते हो उस पर। आप एकदम से तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जा रही है कि आपके अंदर थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए ये चीज़ का आपका एक अंदर का एक नेगेटिव पॉइंट्स लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये आदत है तो मैं ये कहूँगी कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यही रवैये में रहेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। और यहाँ ये चीज़ भी एकदम दिख रही है कि कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आपको ना थोड़ा-सा एक तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, अपने आप में सुधार करना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि लोगों को जैसे आप तुरंत घबरा भी जाते हो, तुरंत डर भी जाते हो और कहीं न कहीं इसी हड़बड़ाहट में आप कई बार गलत डिसीज़न ले लेते हो। आपके डिसीज़न हो सकता है कि कई बार गलत हो जाते हैं, जिसके लिए आपको शायद बाद में पछतावा भी होता होगा कि ये चीज़ गलत थी, या आप बाद में सोचते होंगे। तो आपके अंदर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो देखते हैं कि ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स है कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हरकतों को, अपनी विचारों को, अपने दिमाग को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ उन्हें लगता है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ कर ना बैठ भी जाते हैं। मतलब कोई अगर बात हो गई है आपकी, किसी के साथ कहा-सुनी हो गई है, कोई बहस हो गई है, आप बार-बार ना उस बात को लेकर पकड़े रहते हैं, बार-बार उस चीज़ पर आप बात करते रहते हैं। कहीं न कहीं आप अपने दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी भी चीज़ को बना लेते हैं। जो चीज़ इतनी होती नहीं है, आप उसको इतना ओवर थिंकिंग करके बना लेते हो और फिर उसे बार-बार कहते हो। तो आपके अंदर एक ये पॉइंट जो है लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप आसानी से किसी भी चीज़ को भुला नहीं पाते हैं। आपको कहीं न कहीं उन चीज़ों को जाने देने की आवश्यकता है, आप पकड़ के बैठ जाते हैं, जो चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं न कहीं समझदार होने की ज़रूरत है। आप में कहीं न कहीं हो सकता है कि समझदारी या तो कम है या आप चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं, ये उन्हें ऐसा लगता है। तो ये आपके ही साथी हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों के साथ आपका उठना-बैठना है। ठीक है, या आपकी पार्टनरशिप है किसी के साथ, या आपके पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, या आपके कहीं पे जॉब पार्टनर है, या कहीं पर ये आपके ऐसे वर्क प्लेस पे पार्टनर हैं जहाँ पढ़ते हुए, या उस आप एजुकेशन लेवल पे पार्टनर हैं, हाँ, हो सकता है कि पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे कोर्स कर रहे हो। तो आपके अंदर एक ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट्स उन्हें दिख रहा है कि आप माइंड में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ले बैठते हो, जबकि आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देने की आवश्यकता है, कई चीज़ों को भुला देने की, जाने देने की आवश्यकता है, आप उन्हें पकड़ लेते हैं। तो आपको अपने अंदर एक तो ये सुधार करना है, ये चीज़ें उन्हें लगती है। लेकिन कहीं न कहीं उनको आपके अंदर ना एक बहुत इंस्पायरेशन भी दिखता है। ये तो एक नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन कहीं-कहीं पर वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत साहसी भी हैं। आप इतने साहसी हो कि आप अकेले लड़ लोगे, आप अकेले फाइट कर लोगे, और उन्हें ये भी दिखता है कि अ आपको थोड़ा-सा अपने आँखों की पट्टी हटाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा हो सकता है या तो आप अंधविश्वासी हैं, एक तो जो किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, और ये आपके अंदर का एक जो नेगेटिव पॉइंट्स है, इसमें आपको सुधार करने की, चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि आप वैसे दिल के बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं। क्योंकि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं ना, उन्हें एकदम से कोई बात बुरी भी लग जाती है। कहीं न कहीं आपके बारे में कोई अगर बुराई होती है, तो आपको एकदम बुरा लग जाता है। लेकिन उनको ये लगता है कि किसी के बुरा कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा कहने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ें पसंद हो, आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको कोई अगर बुराई करता है, तो आप एकदम से जल्दी बुरा मान जाते हो। तो ये गॉसिप आपके बारे में की जा रही है, आपके बारे में ये पीठ पीछे बातें हो रही हैं। आपके ही अपने, आपके साथी, आपके ही करीबी वो कह रहे हैं ऐसा, और उन्हें ये भी लग रहा है कि लेकिन आप वैसे कोई एक बहुत ही ऐसे सीक्रेट पर्सन है, रहस्यमयी, जो कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, जो अपने जीवन की यात्रा में कहीं न कहीं कई बार विफल भी हुए हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारा, ढेर सारा कंपटीशन भी रहा होगा। कहीं न कहीं आपका ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किए हैं। कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है ना कि ऐसी बात नहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता भी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं कि कुछ बातें आप सुन लेते हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वैसे और चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सहनशील भी हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कहीं न कहीं कुछ लोग ये देख रहे हैं कि
आज आप बहुत एक टॉप मुकाम पे पहुंच गए हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं, काफ़ी नेम, काफ़ी शोहरत आपके पास है। आपने काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। आप एक बहुत अच्छी, आज की डेट में कुछ लोग लग्ज़री लाइफ़ भी जी रहे हैं। आपने अपना काफ़ी खुद का बिज़नेस खड़ा किया है अच्छा, खुद से ग्रो हुए हैं आप, खुद में आपके अंदर बहुत ग्रूमिंग भी आई है। तो लोग ये भी दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं आपने बहुत डट के चीज़ों का सामना किया है। आपका जो साहस है, आपका जो धैर्य है, मतलब कि आपका जो साहस है, वो एकदम सराहनीय है। मतलब वो आपकी साहस की बहुत दाद देते हैं। आपके साहस की बहुत दाद दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वैसे आप दिल के बहुत सच्चे हैं, आप दिल के बहुत ईमानदार हैं, आप दिल से किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं। लेकिन जब आपके लिए कोई बुरा सोचता है, वैसे आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब आपके लिए कोई बुरा कह देता है, सोच लेता है, तो आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं अपनी बुराई सहन नहीं हो पाती है। तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों में समझदार होने की ज़रूरत है। वैसे आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग कुछ आपकी बहुत ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है, वो तो बात हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपकी बहुत तारीफ भी की जा रही है कि आपने बहुत, हो सकता है कि सक्सेस कर ली है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत कुछ अचीव करा है, और काफ़ी संघर्ष के बाद आप उठे हो। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, फाइट की है अपनी चीज़ों के लिए, अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत साहस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हो, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका संघर्ष अपनी आँखों से देखा है, जानते हैं वो आपकी लाइफ का स्ट्रगल कितना तगड़ा रहा है। आपने अकेले रहकर हर किसी से फाइट की, लोग आपके कितने अगेंस्ट रहे, फिर भी आप अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब रहे। तो कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा एक प्रेरणादायक पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रेरित करते हैं। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इंस्पायरेशन है। वो आपको एक बहुत ही प्रेरणा के रूप में देखते हैं, ठीक है? ये भी एक चीज़ देखी जा रही है। वो कहीं न कहीं आपसे प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, आपने मतलब इन चीज़ों के लिए फ़ाइट किया, आपने इन चीज़ों के लिए संघर्ष किया, तब जाके आज आप अपने मुकाम पे पहुँच पाए हो। कहीं न कहीं हो सकता है कि पहले आपकी आदत थी, थोड़ा-सा पहले आप लड़ झगड़ लेते थे, चीज़ों में एकदम से पेशेंस नहीं करते थे। कोई आपके लिए कुछ भी कह देता, हो सकता है आप तुरंत एक्शन ले लेते थे, एकदम से लड़ लेते थे, कुछ भी कह देते थे, या बहुत ज़्यादा माइंड में सोचते थे। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत सुधार किया, आपने अपने अंदर बहुत चेंज किया, अपने आप को बदला। आपने फिर बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया, बहुत सारी चीज़ों को जाने दिया। आपने साहस के साथ फिर हर चीज़ में आगे बढ़े। आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करी, आपने अपने आप को बदला। आपने केवल अपने काम पे फ़ोकस करा, आपने बस ध्यान दिया कि आपकी ज़िंदगी में ये क्यों दुख है, ये क्यों परेशानियाँ हैं। फिर आपने, जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, तो कहीं न कहीं आप अपनी मंजिल तक पहुँचने में बहुत सक्षम हुए। आपने जीवन का कुछ न कुछ अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप करा है। तो आपके बारे में ये भी गॉसिप हो रही हैं। आपका जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो बताया जा रहा है, साथ में आपकी कुछ अच्छी बातें भी बताई जा रही हैं कि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप किया है, और तब जाके आप अपने मुकाम पर पहुँचे हो। आप जिस कुर्सी पे, आज जिस चेयर पे बैठे हो ना, वो जो चेयर है, वो कुर्सी है, आपको यूँ ही नहीं मिली है। आपने उसके लिए बहुत कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत की है। वो कहीं न कहीं आपको एक इंस्पायरेशन के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी पॉपुलर हैं इस समय, आप कोई बड़े पद में हैं, तो आपके पर्सन, अरे सॉरी, आपके पर्सन नहीं, आपके जो साथी हैं, वो आपको एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप उनको बहुत प्रेरित करते हैं, आप उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, ठीक है? आप दिल के बहुत प्यारे हैं, आप दिल के बहुत सच्चे हैं। कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि आप दिल के इतने प्यारे हैं, आप लोगों को बहुत कुछ देते भी हैं। दानी टाइप का भी दिल है आपका। आपसे जो कुछ भी माँग ले कोई, आप उसे, ऐसा है कि कभी मना नहीं करते। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपसे जो भी कुछ माँगता है, आप उसे देते हो। हर तरह से हर किसी के लिए आप मददगार रहते हो। आपका दिल बहुत बड़ा है, जैसे हमारी प्रकृति है उसका दिल बड़ा है, जहाँ हमें सब कुछ मिलता है, आपका दिल भी वैसे ही बड़ा है। आपको एक मदर यूनिवर्स के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कुछ लोगों को, जैसे कि आप कोई मदर यूनिवर्स हैं। आपके अंदर एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी है कि जो मतलब उनको वाक़ई में ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई ना डिवाइन फेमिनाइन है, जैसे कोई प्रकृति की कोई जो माँ होती है ना, ईश्वर की जो माँ है, आपके अंदर वो गुण है। और आपने बहुत चीज़ सहन भी की है, और बहुत कुछ सहन करने के बाद आप जो ऊपर उठे हो, आपकी सहनशीलता कहीं न कहीं ये सब दिख रहा है कि अ, आपको बहुत टॉर्चर किया गया था। आपको किसी के द्वारा बहुत यातनाएँ मिली हैं, बहुत टॉर्चर मिला है। आपके बारे में कुछ लोगों को ये चीज़ें पता चली हैं,
और वो लोग बता रहे हैं आपके बारे में, गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आपके बारे में ये गॉसिप हो रही है, गपशप चल रही है कि आपने बहुत टॉर्चर सहा है। आपने, हो सकता है कि अगर आप एक शादीशुदा थे तो आपके हस्बैंड ने आपको बहुत टॉर्चर किया, या आपके ससुराल पक्ष ने टॉर्चर किया, या फिर जहाँ आपका जन्म हुआ आपके पेरेंट्स ने आपको टॉर्चर किया, या किसी न किसी के द्वारा, या फिर कहीं आप जहाँ पर जॉब में थे, वर्क प्लेस में थे, आपको बहुत टॉर्चर किया गया। तो कहीं ना कहीं किसी तरह के टॉर्चर से, किसी तरह के प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, और उसके बाद भी आपने ना बहुत हिम्मत रखी अपनी लाइफ में अपनी मंजिल को प्राप्त करने में। आप अपनी मंजिल में यूं ही नहीं पहुंचे हो, आपकी भी हो सकता है एक बहुत कठिन स्ट्रगल स्टोरी है, और बहुत ज़्यादा संघर्षवान आपने जीवन जिया है, बचपन से ही संघर्ष करते हुए आए हैं। तो ये चीज़ें भी आपके बारे में जो है गॉसिप की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को पार करने में सक्षम हो पाए। आपने अपने जीवन के जैसे सारे दुख गायब कर दिए, आप अपने जीवन में हर एक सुख आज ले रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे जल भी रहे हैं शायद, कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए। हो सकता है ये कुछ लोग जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, यातनाएं दे रहे थे, तरह तरह के आपके रास्ते में आड़े आ रहे थे, रोड़े डाल रहे थे, उसके बावजूद भी आपने वो मंजिल प्राप्त कर ली, आपने अपना मुकाम हासिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये गॉसिप अफवाह फैलाई जा रही है कि आप गलत है, आपको जो कुछ मिला है वो गलत तरीके से मिला है। ये लोग आपके बारे में गलत बातें, भ्रष्ट बातें फैला रहे हैं। तो आपके बारे में कुछ ऐसी गॉसिप भी हो रही है, ये दिख रहा है कि कहीं ना आपसे चिढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं है, जलने वालों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ना आप साहस के साथ खड़े होते हैं, और मुंह पे, शत्रु के मुंह पे आप क्या करते हैं ना, वार करते हैं। आपके कुछ जो दुश्मन है, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, विपरीत खड़े हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। उनको डर लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है, और वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आपको गिराना, आपका रास्ता रोकना, वो आपको आगे बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। तो ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि अब आपको किसी के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी रोक ले आपका रास्ता, आप डट के सामना करते हैं, आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं, उनसे फाइट करते हैं। और आपको बहुत एक, ये देखा जा रहा है कि आप बहुत समझदारी से काम लेते हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल के पर्सन हैं, और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो चिढ़ भी रहे हैं आपसे, आपकी इस कामयाबी को देख नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत जेलस हो रही है। फिर भी आप कैसे कैसे सफल हो सकते हो, कैसे आपको ये सब कुछ मिल सकता है, आप इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो, आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच गए, आप इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गए। तो कुछ लोग ऐसे भी चिढ़ रहे हैं, आखिर कैसे, क्या करा आपने, ऐसी कौन सी गुट्टी पी है, आपके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी गॉसिप उड़ा रहे हैं आपके बारे में, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पर तरह तरह की बातें जो है आपके बारे में हो रही हैं, और ये भी दिख रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं शायद, और या फिर जो आपके साथ आपकी सफलता में जो है आपके साथी बनना चाहते हैं। कोई आपसे कोई न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना चाहता है, कोई एक प्यार भरा कब भी आपकी तरफ आ रहा है। ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत पसंद करता है, या बहुत पसंद करती है, जो आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप चाहते हैं। और ये शायद वो हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते में कुछ खराबी हुई है, ठीक है, और किसी की वजह से हुई है, कोई दरार आपके रिश्ते में पड़ गई थी। तो ये पर्सन उस रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सुधार हो। इस तरह की गॉसिप हो रही है आपके बारे में, ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं किसी से, आपके दोस्तों से हो सकता है कि ये बातचीत कर रहे हैं आपके पास आने की, कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आया जाए, या आपकी तरफ आना चाहते हैं तेज़ी से, और ये आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में जो कुछ ख़राब हो गया था उसको सुधार करना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, संभल जाए। तो इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। कुछ लोग जो है आपकी पावर को, आपकी अथॉरिटी को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। आप जिस पावर पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं, हो सकता है कि वहाँ से आपको गिराने की भी कोशिश करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। कहीं न कहीं आपकी साहस का तो डंका बज रहा है, आपकी साहस की तो तारीफ़ हो रही है। शत्रु लेकिन आपसे जल भी रहे हैं। आपका जो शत्रु है वो देख नहीं पा रहे हैं।
आपसे जलने वालों की भी कमी नहीं है पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा आपसे जेलस भी फ़ील हो रही है कुछ लोगों को। वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको गिराया जाए, कैसे आपका जो है पत्ता काटा जाए, आपकी कुर्सी को हिलाया जाए। कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है निकल कर के आ रही है। एक ये चीज़ भी क्लियरली दिख रही है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप पे किसी तरीके का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है आप आगे ना बढ़ पाओ। आप जो है आपका सब कुछ ख़राब करने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, ये गॉसिप भी आपके बारे में हो रही है। कुछ लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरक्की को रोका जाए। ये कुछ ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, आपके माइंड को वॉश करने की भी साजिश रची जा रही है। तो कहीं न कहीं आपका रास्ता रोकने की, आपकी तरक्की को रोकने की, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोई ऐसा शत्रु है जो आपसे बहुत जलते हैं कुछ लोग। कोई है ऐसा, कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जो आपकी कामयाबी देख नहीं पा रहे, उन्हें हजम नहीं हो पा रही है आपकी सफलता, आपके अवेयरनेस, आपके जीवन की प्रॉस्पेरिटी, जो आपकी सुख समृद्धि है, उसको छीनना चाह रहे हैं। तो ये एक साजिश रची जा रही है, ये एक गॉसिप आपके बारे में हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता रोकने की भी कोशिश हो की जा रही है, ठीक है। तो ये गॉसिपें आपके बारे में हो रही है पाइल नंबर 2। अगर आपने बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से सुना है तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 2।